ये देखें फर्स्ट फ्लाई में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वो देख लें, ठीक ना। ये देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक वाक्य में जो भी आंसर आने छोटे छोटे देखो, ठीक ना। लेटर टू गॉड हैज बीन रिटन, मतलब जो भगवान को एक पत्र लिखा गया, किसने लिखा, तो जेल फेंटस ने लिखा है। तो इस प्रकार से ये बोल्ड करके दिया, इसके आंसर हैं। लेंचो वॉच, लेंचो कौन थे, फार्मर थे। लेंचोज हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल। लेंचो हैड ग्रोन कॉर्न इन हिज फील्ड। लेंचो compared the large raindrop with new coins. Lencho hoped for good harvest. A stone destroyed Lencho's field. The field looked as if it was covered with किससे, salt, यानी नमक के जैसे जो कहा जाए कि जो पत्थर होते हैं ना वो चारों तरफ से ढक लिए थे खेत। लेंचो सोल वाज फेल्ड, उनकी आत्मा जो भर गई थी किससे, सैडनेस, दुख से। तो क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं कि लेंचो रोट लेटर टू, किसको लिखा था, तो गॉड को। तो इस प्रकार से ये जो बोल्ड करके दे इनके आंसर हैं, ठीक ना। तो इनको जरूर आप याद कर लें। ये चैप्टर फर्स्ट से जो भी इंपॉर्टेंट है वो लिखे गए हैं। अब आते हैं नेल्सन मंडेला से, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको देख लें आप वन बाय वन कर, इनको लिख करके याद जरूर कर लेना, पीडीएफ वगैरह ना निकालें, नुकसान आपके है, लिखेंगे तो आपको रिवीजन हो जाएगा, ठीक ना। मैंडेला ज्वाइंट अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, ये मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा आपको प्रमोट किया गया है। द स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, इसमें देखिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिज फर्स्ट फ्लाइट देखिए, ठीक है, सभी द ब्लैक एरोप्लेन से आप देख लें, जो भी मोस्ट क्वेश्चन दिए गए हैं सब इनको आपको थोड़ा थोड़ा करके याद कर लेना। अपने भाई बहन को ये क्वेश्चन लिखने के बाद आप उनसे पूछ सकते हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके तो याद हो जाएगा। अब यहाँ से फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, द राइटर वॉज हिज लेसन एज एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक वॉज बॉर्न, कब जन्म हुआ था इनका, 12 जून 1929 को। सी वॉज अ जर्मन चेविस गर्ल, एक लड़की थी जर्मन की, ठीक है। आगे एन इज लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इज हर डायरी, उन्होंने अपने डायरी में अपने दोस्त का इंतजार किया। द नेम ऑफ एनएस डायरी वॉज, क्या नाम था उनकी डायरी का, किट्टी। मिस्टर किसिंग वॉज अनॉयड विथ हर बिकॉज शी वॉज टॉकेटिव। मिस्टर किसिंग कोई, क्योंकि मैंने इस स्टोरी को पढ़ा नहीं है, ऐसे अनुमान में हो सकता है कोई टीचर वगैरह हो, तो ये हमेशा नाराज रहते थे। अनॉयड विथ हर किसी से, एनी फ्रैंक से हो सकता है नाराज रहते, बिकॉज शी वॉज टॉकेटिव, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बोलती थी। इन मैथ सब्जेक्ट शी वॉज नॉट श्योर ऑफ पासिंग, एन जो थे लड़की थी, जो भी लेखक थे, कोई कैंडिडेट रहे होंगे, जो भी पात्र थे, वो उनकी मैथ क्या थी, कमजोर थी। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, धैर्य व्यक्तियों के धैर्य से भी ज्यादा कठिन होते थे पेपर, ठीक ना, जो भी बनाते थे। तो ये जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इन जो भी टॉपर स्टूडेंट हैं, जिनको ऐसा लगता है हम बहुत ज्यादा इंग्लिश जानते हैं, वो भी एक बार पढ़ें, 2 बार 3 बार, तो उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मोस्ट क्वेश्चन आने वाले भाई, देख लेते हैं एक बार। और जो भी ऐसे बच्चे जिनको कुछ अभी याद ही नहीं है, तो ये जरूर पढ़ के जाए, श्योर मैं कहता हूँ फेल तो नहीं हो गया आप। अब एक फंगो आप ये क्वेश्चन सभी आप याद कर लें, ठीक है। चलिए आगे चैप्टर में जाते हैं। आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें, इनको लिख डालें, है ना, सभी क्वेश्चन देखिए। जैसे कल बच्चों को, कुछ बच्चों को पेपर है, उनके लिए स्पेशली है ये ना, मैडम राइट द पास, इनके सभी क्वेश्चनों को आप देख लें। क्वेश्चन विथ आंसर इनके, ये जितनी बोल्ड किए गए आंसर इनके, द सम राइट बनारस, सभी क्वेश्चन ना। गौतम बुद्ध वंडर फॉर 7 years, 7 साल। सरमन इज रिलीजियस डिस्कर्स, डिस्करेज। बुद्धा रिनेम्ड द ट्री बौद्ध ट्री, ये बुद्ध के बारे में ये चैप्टर था, ये भी आपको पढ़ना चाहिए। द बुद्धा सेट अंडर, बुद्धा यानी गौतम बुद्ध जी बैठे थे, कहाँ बैठे थे, अ पीपल ट्री, पीपल ट्री के नीचे। तो इन क्वेश्चनों को आप याद करें। मीनिंग ऑफ लेमिनेशन इज ग्रीफ ऑफ सॉल, लेमिनेशन का मीनिंग क्या होता है, तो ग्रीफ, ग्रीफ मतलब होता है दुख, और इसका भी अर्थ शक, इसका भी अर्थ होता है दुख। द सिटी ऑफ बनारस इज सिचुएटेड ऑन द रिवर, बनारस जो सिटी है किस नदी के पास स्थित है, तो वो कौन से है, गंगा, ठीक है। आगे चलते हैं, इन क्वेश्चनों को आप देख लें एक बार करके ऐसे ही।
द प्रपोजल, इस चैप्टर को देखें। अब आगे आते हैं पोएट्री, वेरी इंपॉर्टेंट ये है, नेम ऑफ पोएम और पोएट। एक क्वेश्चन जरूर इससे आता है, डस्ट ऑफ स्नो के लेखक कौन है ये बताएं, फायर एंड आइस के लेखक कौन है बताएं, अ टाइगर इन द जू के लेखक कौन है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स के लेखक कौन, कैरन वेल्स, द वॉल पोएम के लेखक तो अमांडा के लेखक, ठीक ना, द ट्रीज, द ट्रेश है इनके लेखक, फॉक के लेखक कौन। तो ये कंफर्म मान के चलिए कि इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन कंफर्म है आना, तो आप इसको जरूर पढ़ें। फिर डस्ट ऑफ स्नो से क्वेश्चन, रॉबर्ट फॉरेस्ट इज द पोएट ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, द क्रोक सुक डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट, द डस्ट ऑफ अफेक्टेड द पीपल चेंजिंग हिज मूड। डस्ट ऑफ स्नो क्या करती थी, व्यक्ति के मूड को चेंज कर देती थी। और द क्रो वाज सिटिंग ऑन, कहाँ, हेमलॉक ट्री पे एक कौवा बैठा था। तो ये स्टोरी को आप पढ़ें और एक बार पढ़ने के बाद इन क्वेश्चनों को जरूर देखें तो आपको याद हो जाएगा, ठीक ना। अब आते हैं फायर एंड आइस में। तो देखिए रॉबर्ट फॉरेस्ट हैज रिटन फायर एंड आइस, आइस सिंबलाइज्ड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेटेड, आइस का संबंध किससे था, हेटेड से, नफरत करने से। वहीं फायर का संबंध डिजायर यानी इच्छा से था। द मीनिंग ऑफ पेरिस का मतलब क्या होता है, डाई यानी मर जाना। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फॉरेस्ट द वर्ल्ड विल एंड वन डे, रॉबर्ट फॉरेस्ट के अनुसार ये संसार एक दिन जरूर खत्म हो जाएगा, ठीक ना। बहुत ही अच्छी ये कविताएं हैं, मैंने पढ़ा इन कविताओं को, बड़ा मजा आया। अ टाइगर इन द जू यानी चिड़ियाघर का चित्रण है इस पोएम में, आप एक बार जरूर इसको पढ़ें। द पोएम अ टाइगर इन द जू हैज बीन रिटन बाय लेस्ली नॉरिस। द टाइगर लुक एट स्टेयर्स, डियर पासेस नियर द होल, कैच टाइगर इग्नोर द विजिटर्स। जो कहा जाए कि एक जेल के अंदर या चिड़ियाघर के अंदर जो भी टाइगर होते हैं तो क्या करते हैं, विजिटर्स यात्रियों को ऐसे देखते रहते हैं, इग्नोर करते रहते हैं। अब आगे क्वेश्चन, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल के कौन लेखक हैं, कैरन वेल्स। बियर इज वॉकिंग यार्ड, अ कैमलोन लुक्स लाइक अ लिजार्ड, क्रोकोडाइल्स क्राइज, जो मगरमच्छ होता है रोता है, कब रोता है, कैचिंग इट्स प्रे। And the tiger is novel, wild, best, the animal that hugs you bear। ऐसा कौन सा जानवर है जो आपको हग करता है, गले लगाता हो, भालू। हाइना स्माइल्स व्हाइल कैचिंग स्प्रे, हाइना एक ऐसा जीव है जो क्या करता है, स्माइल करता है। द पीपल हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, एमरस काइंड और आइडेंटिफिकेशन। ये इन क्वेश्चन को जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके देख लें, वन बाय वन के मंडा के देख लें क्वेश्चन, ठीक है, सभी क्वेश्चनों को देख लें, द ट्रेस के देख लें इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को, वहीं फॉग के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे द पोएट कंपेयर्ड द फॉग, फॉग का संबंध किससे है, कैट से, ठीक है। ड्रैगन का देख लें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एन फॉर एन से रिलेटेड जो भी इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लें। अब आते हैं ग्रामर फिलर में, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं आप वन बाय वन करके इनको लिख के याद कर डालें। डिटर्मिनर्स में देख लें, ठीक है, ये देखिए सभी क्वेश्चनों को, मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, आप भी पढ़ें, दोस्तों को शेयर करें। मॉडल्स में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लें, वर्ब टेंसेस में देख लें, ठीक है। देन प्रीपोजिशन में आ जाए तो इनको देख लें, फिर कंजक्शन देख लें आप, अच्छा इनको देख लें और इनको याद कर डालें लिख के, है ना। अब आते हैं मिसलेनियस में, तो इसमें आपको डिटर्मिनर्स, कंजक्शन, वर्ब, प्रीपोजिशन सब मिलेंगे, मॉडल्स सब क्वेश्चन मिलेंगे, वन बाय वन करके आप इनको देख लें, उनको याद कर डालिए। इन लिखा हुआ है, ठीक है, बिफोर है, देन है, अनटिल है, टॉकिंग है, सॉल्ड सोल्ड लिखा है, आर एन, ठीक है। टू एज डायरेक्टिव जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट आया है, निगेटिव चेंज करने को आया है, ठीक है, वॉइस चेंज करने को आया है, दोनों में वॉइस चेंज करिए, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, निगेटिव निगेटिव इंटरोगेटिव जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो देख ले, इट का यूज करने को आया है, सो दैट का यूज करने को आया है, वन बाय वन करके आप इनको देख लें, इनकी प्रैक्टिस कर डालें। ध्यान रखें क्वेश्चन देना आंसर है, क्वेश्चन देना आंसर है, क्वेश्चन देना आंसर है, ठीक है, सभी देख लें और देखें, ठीक है। अनलेस की यूज काफी बार एग्जाम में पूछा है, फिर से पूछेगा, जिनसे नहीं आता है अच्छी बात है, सीखें, और जिससे आता है बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिस करें, ठीक है। और इस प्रकार ये पूरा का पूरा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ था वो कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।